Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 है ये और एक्सरसाइज जो है 2.5 है। क्वेश्चन जो है 5th और 6th, ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फैक्टराइज करना है हमें। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² + 9y² + 16z² प्लस में 12xy - 24yz एंड -6x। तो इसको हम लिखते हैं 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy - 24yz -16xz। तो हम इसे x y z का होल स्क्वायर जो है उस वाले फॉर्मूला, क्योंकि वो ही सेम टर्म्स आ रही हैं इसमें उसी टाइप की, तो ये स्क्वायर वाला जो 3 टर्म का स्क्वायर है उस वो वाला फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी है वो इसमें यूज़ की गई है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम 2x² कर सकते हैं, यहाँ पर 3y² कर सकते हैं और 4 4 ज़ा 16, ये हो गया। अब 2 इंटू में 2x 3y होना चाहिए। अब क्योंकि ये जो है ये वाली टर्म माइनस की है y एंड z, तो यहाँ पर हम 3y अभी ऐसे लिखते हैं और 4y जो 4z है वो हम किसका करते हैं, सब्ट्रैक्शन का। क्योंकि अगर y माइनस का होता है या x माइनस का होता है तो ये टर्म भी क्या होती, नेगेटिव होती, लेकिन ये जो टर्म है वो पॉजिटिव है और इसमें क्या यूज़ हुआ है, ये वाला 2x और 3y। तो इसलिए ये जो दो नंबर हैं ये पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है, क्योंकि हम इसी टर्म को ब्रेक करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो दैट मीन्स कि जो z वाली टर्म है वो माइनस की होगी, क्योंकि उसमें ही ये दो टर्म यूज़ हो रही हैं, तो दोनों ही सब्ट्रैक्शन का है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर हम इसे पॉजिटिव कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव पुट कर सकते हैं। फिर है 2 yz जो है 4z एंड 2x, ये आ जाता है। इसको माइनस करना है तो यहाँ मेरे को प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, ये हो जाता है a² + b²। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पर, x y z का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy, यही टर्म बन रही है। 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24yz सेम टर्म बन रही है। और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 माइनस का 16zx या xz जो भी है। तो ये जो पूरी टर्म है हमने इन पार्ट्स को ब्रेक किया है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो x होगा वो 2x, y जो होगा वो 3y और z जो होगा वो -4z, इसका होल स्क्वायर। और इसके होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो इसे फैक्टर के टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। तो हमें बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनके स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ से 4x² है तो मैंने यहाँ 2x का होल स्क्वायर कर दिया है, 9y का 3y होल स्क्वायर, 4z² का 16z² का 4z²। और यहाँ पर ये टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होती है, x और y, लाइक दिस 2xy, तो 2x एंड 3y। यहाँ पर हमारा x और y क्या है, 2x और 3y। तो इस तरह से इस टर्म को यहाँ कन्वर्ट करने की, तो ये जो है 2x + 3y - 4z का जो होल स्क्वायर है उस टर्म को कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए हमने इस पूरे की जगह ये रखा है और इसको 2 टाइम्स रखा है, क्योंकि हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला है।
अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस में y² प्लस 8z², 2√2xy, 4√2yz एंड 8xz या z। अब यहाँ पर हम देखते हैं x² है लेकिन यहाँ 2 है, तो हमें ये √2 बनाना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 2 ही आएगा और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो ये टर्म इसका स्क्वायर खोलने पे इसी में ही कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे y² ऐसा रखते हैं। यहाँ 8 है तो 2√2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 = 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंगल 2 आ जाएगा, 4 2 = 8 एंड z। इसलिए हमने, अगर हम 2√2 का स्क्वायर खोलते हैं 2 2 = 4 हो जाएगा और ये √2 सिर्फ 2 आएगा तो 8 आ जाता है। तो इसलिए हमने 8 की जगह 2√2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। अब इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 और √2 ये वाला हो जाता है और y ये वाला, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं y² जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स के और यहाँ पर भी y यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी y यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ y नेगेटिव होता तो यहाँ पर भी नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो हमारा 2√2x² है वो नेगेटिव है, इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं √2x, इसको अगर हम पॉजिटिव कर दें और ये नेगेटिव इधर लगा देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, 2√2 2 2 = 4 √2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों का करना है और इन दोनों को इस फॉर्म में, ये y आ जाता है और यहाँ पे z आ जाता है, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 2√2 2√2, ये जो है 2√2 जो है वो x का होगा और 2√2 वो z का होगा। तो इससे क्या होगा, ये वाली टर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 8xz को हमने कैसे लिखा, 2 तो फॉर्मूले का, फिर क्योंकि x आना है यहाँ पे तो माइनस का 2√x और z आना है हमारे पास जो कि ये है 2√2z। अब क्योंकि इसमें ये वाली टर्म नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये पूरा x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब x² ये हो रहा है, y² ऐसा, z² ये, हमने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है ताकि हम इसको इस फॉर्मूले में कि जो जितनी भी टर्म्स है वो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकें। अब 2xy, 2 फॉर्मूले का लिखा, x हमारे पास -2√x है तो वो लिखा, और y जो यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी, तो सिंगल y आ गया। अब यहाँ पे ये 2yz, 2 फॉर्मूले का है, y सिंगल था, z हमारे पास क्या है 2√2z, तो 2√2z ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं 2 फॉर्मूले का, x हमारे पास है -√2x और 2√2z, ये और ये लिखना था 2 के साथ, वो ही हमने लिखा है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो वो सेम इसमें होगा, जैसे 2 को 2 से करेंगे तो सिंगल 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8 एंड x एंड z, और माइनस का है क्योंकि ये जो x है वो माइनस का है, तो ये पूरी टर्म इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे 2 2 = 4 √2 एंड zy या yz, तो सेम हमारा बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो x y z क्या आया है,
क्योंकि ये सारी टर्म इसमें फॉलो हो रही है, तो -2√x + y + 2√2z, इसका होल स्क्वायर जो होगा वो खुलने पे सेम आएगा, तो इसलिए ये जो होंगे इसके फैक्टराइजेशन हो गए। इसको 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि हमें इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे इस फॉर्म में, तो ये ही सारी टर्म इसमें आने वाली है, इसलिए हमने इन सब टर्म्स की जगह हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। दैट मीन्स कि हमारा जो ये टर्म है वो इस फॉर्म में दी गई है, इसको कंसाइज करके हमने ये लिखा है। तो वही है, इसको सारा अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो सेम यही टर्म आएगी, और इसकी जगह हमने क्या लिखा है, -2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को खोल के हमने 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि हमें फैक्टर करने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई थिंक इसमें 2 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी क्यूब खोलनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। पहले तो x + y की होल क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। x³ + y³ + 3xy और x + y, ये होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2x + 1, हमें वो इसी फॉर्मूले में रखना है। x की जगह हमारे पास 2x है, इसकी क्यूब कर देते हैं। y की जगह 1 है, 3 × में 2x × में 1 और x + 1 2x आएगा यहाँ पे। अब इसे खोलते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6x आ गया, 2x + 1। तो हमारा आंसर आता है 8x³ + 1। यहाँ पे ये 6 × 2 = 12, x² एंड 6 को 1 से करेंगे, 6 × 1 = 6, 6x। तो हमारा आंसर आता है 12x² + 6x + 1। ये हमने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब हमारा सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। अब इसको सेम इसमें रखते हैं। 2a का क्यूब प्लस में -3b का क्यूब प्लस 3 × में 2a × में -3b और 2a - 3b, ये है। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है क्यूब का फॉर्मूला खोल के। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8a³, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो माइनस का आएगा क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, लेकिन 3 टाइम्स है, ऑड है, तो ये माइनस का साइन अगेन आ रहा है। 27b³। अब उसके बाद हम देखते हैं 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18, माइनस का 18ab और 2a - 3b। अब 8a³ - 27b³, 18 को इससे करेंगे, 18 × 2 = 36, a² 18 को इससे करेंगे तो हमारे पास आता है 54, प्लस माइनस माइनस प्लस 54 a² तो इस तरह से जो हमारा आंसर बन रहा है वो है यही आंसर हमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूब में है फिर स्क्वायर में है, तो यही जो है हमारा आंसर फॉर्म हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। थर्ड है हमारे पास 3/2x + 1 इसका क्यूब। अब 3/2 को x की क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 × में 3/2x × में 1 एंड 3/2x + 1, ये किया है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, x की क्यूब प्लस 1, 1 की क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। 3 × 3 = 9, 9x/2 एंड 1 से करेंगे तो सेम आएगा 3/2x + 1। अब इसको हम करते हैं 27/8 x³ 1, 9/2 को 3/2 से करेंगे तो 9 × 3 = 27 अपॉन में 4, x² हो जाएगा, x को x से करेंगे और 1 से करेंगे तो ये 9/2x,
तो इस तरह से हमारे पास 27/8 एक्स क्यूब, फिर 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर 9/2 एक्स एंड +1, ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है x-2/3 वाई क्यूब। तो इसका फॉर्मूला खोलते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 2/3, ये माइनस का है, और y इनका क्यूब, फिर 3 इंटू में x इंटू में -2/3y और x -2/3y। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें, आइडेंटिटी। x3 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि क्यूब है तो ये माइनस की बनेगी टर्म। यहाँ पर 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, y क्यूब हो गया। अब इसको करेंगे, 3 से 3 कट जाता है, ये माइनस का टर्म है तो इधर भी माइनस आ जाएगी, 2xy बन जाता है, एंड अंदर है x -2/3y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं एक्स क्यूब -8/27 वाई क्यूब माइनस, ये इससे होगा तो 2x² और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 4/3 xy²। तो ये जो है हमारा पूरा आंसर बन जाता है, एक्स की क्यूब 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² प्लस 4/3 xy²। यही हमारा आंसर है। तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना था, एक्स की क्यूब का एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस है तो हम ब्रैकेट में लेके उसे चलेंगे लाइक दिस, ये माइनस में था, और जहाँ पर भी y आता है वहाँ माइनस की टर्म लिख सकते हैं और उससे हमारे आंसर्स आ जाएंगे करेक्ट। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी यूज़ करके इनका भी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।